जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद देश में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है। साथ ही राज्यसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात गरिमा जैन और विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है। प्रक्रिया के अनुसार लोकसभा महासचिव या राज्यसभा महासचिव को बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान लोकसभा के महासचिव निर्वाचन अधिकारी थे। हालांकि पीसी मोदी की नियुक्ति और उनके अतीत को लेकर कई विवाद भी सामने आए हैं, जिन्होंने इस नियुक्ति को लेकर चर्चा का विषय बना दिया। पीसी मोदी एक अनुभवी नौकरशाह हैं, जिन्हें नवंबर 2021 में राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि राज्यसभा महासचिव के पद पर पीसी मोदी की नियुक्ति पर सवाल उठ चुके हैं। नवंबर 2021 में जब उन्हें राज्यसभा का महासचिव बनाया गया था, तब विपक्ष ने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया था कि क्यों उनके पूर्ववर्ती पीपीके रामाचुलू को केवल 2 महीने बाद हटा लिया गया। खास बात यह थी कि रामाचुलू राज्यसभा सचिवालय के पहले ऐसे अधिकारी थे जो इस पद तक पहुंचे थे, और उनकी अचानक विदाई ने विपक्षी दलों को नाराज कर दिया था। विपक्ष ने सवाल उठाया था कि आखिर क्यों रामाचुलू को हटाकर मोदी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। यह बदलाव 2021 के मानसून सत्र के साथ ही हुआ था, जिसने इस नियुक्ति को और भी संदिग्ध बना दिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तब इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा था, यह फैसला हैरान करने और चौंकाने वाला है। सत्र पहले ही बुलाया जा चुका था, फिर अचानक यह बदलाव क्यों? इसके पीछे मंशा क्या है, हमें जानना होगा। खड़गे ने यह भी कहा था कि आमतौर पर कानून के विशेषज्ञों को राज्यसभा का महासचिव बनाया जाता है, जबकि पीसी मोदी भारतीय राजस्व सेवा IRS के 1982 बैच के अधिकारी हैं, जो मई 2021 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन पद से रिटायर हुए थे। कांग्रेस के राज्यसभा में मुख्य व्हिप जयराम रमेश ने भी ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी थी। कोई आश्चर्य नहीं, DPP रामाचुलू एक प्रोफेशनल, निष्पक्ष और पूरी तरह योग्य व्यक्ति हैं, और मोदी शासन में यही 3 सबसे बड़े अपराध हैं। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस बदलाव पर सवाल उठाए। TMC के चीफ व्हिप सुखेंदु शेखर राय ने कहा था, यह स्पष्ट नहीं कि केवल 73 दिन पहले नियुक्ति को अचानक एक IRS अधिकारी से क्यों बदल दिया गया। राजद के राज्यसभा नेता मनोज झा ने कहा था, रामाचुलू एक भी सत्र में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उनकी नियुक्ति पिछले सत्र के बाद हुई थी और नए सत्र से ठीक पहले किसी नए को लाया गया। यह कई सवाल खड़े करता है। बता दें कि पीसी मोदी का नाम पहले भी विवादों में रहा है। मुंबई के तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक शिकायत भेजी थी, जिसमें पीसी मोदी पर भी एक संवेदनशील मामला दबाने का आरोप था, लेकिन बाद में मामला रफा दफा हुआ।